तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना चैनल प्रदीप स्टडी क्लासेज में स्वागत है। जो आज का वीडियो है हमारा विशेषण पर होने वाला है। और आपका विशेषण, आपका बोर्ड एग्जाम मात्र 1 महीना है। आप चाहे मैट्रिक के बच्चे हों या इंटर के बच्चे हों, आप सभी के एग्जाम में विशेषण में से 4 या 5 नंबर का हर साल ही आता है हिंदी में। तो मैं आज इसी टॉपिक पर, विशेषण पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में विशेषण को पूरा एकदम ख़त्म कर देंगे। आपको, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको विशेषण से कहीं से भी सवाल पूछेगा, आप बेहिचक देखते ही चुटकियों में उसका आंसर दे देंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जल्दी देखते हैं। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषता मतलब कि जो उसमें हुनर है, जो गुण है, उसको जो बतलाता है संज्ञा सर्वनाम के बारे में, तो उसी को विशेषण कहते हैं। ये आप लोग बचपन से जानते होंगे। और जो विशेषण होता है 4 प्रकार का होता है। पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। ये चारों विशेषण के प्रकार हैं। और इस चारों प्रकार के पारापार एकदम एक एक को एग्जाम्पल के साथ हम सोल्व करेंगे। पहला देखते हैं। पहला जो हमारा है संख्यावाचक विशेषण है। तो पहले आप जान जाइए कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का बोध हो, संख्या निश्चित हो या अनिश्चित हो, कैसे भी संख्या हो, लेकिन जिसमें संख्या का अगर बोध आ गया तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दो हमारा क्या है, 1 2 3 4 हजार से जितना सब है, सब हमारा संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 2 हुआ, 4 हुआ, पहला कहेंगे ना, पहला लड़का है, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब क्या हाँ आता है, ये सभी के सभी संख्या में आता है, तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। कुछ, बहुत, सैकड़ों, हजार, संख्या, असंख्य, बहुत, जितना भी आपको संख्या में आता है, गिनती में आता है, सभी के सभी हमारे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। चलिए अब इसी को एग्जाम्पल के सहारे अब करते हैं। देखिए, जिसमें दिया है 2 लड़के खेल रहे हैं। 2 लड़के खेल रहे हैं, तो बताइए इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण है कौन ही बताइए। तो देखिए, इसमें जो 2 है ना, यही हमारा विशेषण है। ये लड़का जो है ना, संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है, संज्ञा है। तो हमको विशेषण चुनना है, तो विशेषण में क्या है? 2। जो 2 है हमारा विशेषण है। तो ये भी पता करेंगे कि ये कौन सा विशेषण है। तो जो 2 है उसको क्या करते हैं हम लोग? गिनती में गिनते हैं। 1 2 3 4 गिनती में गिनते हैं ना। तो ये हमारा कौन विशेषण हो गया? ये हमारा संख्यावाचक विशेषण हो गया। चाहे पूछ देगा 2 लड़के खेल रहे हैं, इनमें से कौन विशेषण है? तो 2 विशेषण है। कौन विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है। अगला एग्जाम्पल में दिया है कि वह पहला विद्यार्थी है। वह पहला विद्यार्थी है। तो इसमें विशेषण कौन है? तो जो पहला है इसमें ना, यही हमारा विशेषण है। जो वह है ये विशेषण नहीं, ये सर्वनाम है। ये हमारा सर्वनाम है और ये हमारा संज्ञा है। ये हमारा संज्ञा है। और जो इसमें पहला है यही हमारा विशेषण है। तो आपको ये भी मालूम करना होगा ना कि ये कौन सा विशेषण है। पूछ देगा कि वह पहला विद्यार्थी है, बताइए इनमें से कौन सा विशेषण है छिपा है। तो बताइए कौन सा विशेषण है? पहला। तो पहला हमारा क्या होता है? गिनती में आता है। पहला, दूसरा सब लिखवाए हैं इसमें। तो ये हमारा कौन विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण हो गया, क्योंकि इसमें भी संख्या आ रहा है हमारा पहला। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोल दिया कुछ लड़के सो रहे हैं। कुछ लड़के सो रहे हैं। देखिए, इसमें भी कुछ हमारा आ गया। तो कुछ क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी कौन सा विशेषण छिपा हुआ है? तो संख्यावाचक विशेषण दिया हुआ है। संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध हो वो संख्यावाचक विशेषण ही कहलाएगा। इसमें कुछ हमारा क्या है? संख्या है, तो संख्या विशेषण हो गया। दे देगा बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। तो इसमें
बहुत सारे, ये हमारी गिनती में हो गया, मतलब कि एक तरफ से गिनती हो रहा है कि बहुत सारे। अब वो निश्चित संख्या हो या अनिश्चित संख्या हो, मैं पहले ही बता दिया हूं कि वो निश्चित हो या अनिश्चित कोई भी हो, लेकिन संख्या के अगर बोध करा रहा है तो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो जो बहुत होता है हमारे गिनती में होता है, भले ही वो अनिश्चित है कि कितना हो सकता है, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा तो संख्या ही है ना, तो ये भी हमारा संख्या होगा। बहुत हुआ, सारा भी हो जाएगा, सारे लड़के दौड़ रहे हैं, यानी कि उसमें भी तो सारे लड़के दौड़ रहे, 10 20 50 60 कईयों लाख भी होंगे, बोलो उसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी तो हमारे संख्या में ये सब आते हैं, सब लड़के संख्या में आएंगे। तो ये हमारा सारा और बहुत सभी, ये सब हमारा संख्यावाचक विशेषण है। तो इनमें से कोई भी पूछ देगा, 2 4 3 4 5 8 10 1000 सैकड़ा लाख करोड़ कुछ भी दे देगा, चाहे बहुत कुछ, अगर उसमें संख्या का बोध है तो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। चलिए अब अगला दूसरा देखते हैं। चलिए तो अब अगला देखते हैं। जो अगला हमारा है परिमाणवाचक विशेषण है। तो पहले इसका परिभाषा जान लीजिए। देखिए, जिसमें माप या तौल का बोध हो, या जो माप या तौल कराता हो, जो मापता हो, जोखता हो, तौलता हो, उसी के परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर, हम लोग मापते जोखते नहीं है कि 1 लीटर दूध दीजिए, चाहे 2 लीटर, ये सब नापने वाला काम है। जिसमें मापने वाला काम आ गया तो हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो गया है। 1 लीटर, 2 मीटर, थोड़ा, पूरा, इतना, उतना, etc बहुत हो जाएगा। तो अगर आपने से जानिए कि जिसमें अगर मापने वाला काम आ गया तो वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जैसे एग्जाम्पल कुछ लिए हैं कि 1 लीटर दूध दो। आप कहीं जाएंगे तो कहेंगे ना कि मुझे 1 लीटर दूध दो, या दूध लीटर दूध दो, आप कुछ बोलेंगे तो हम क्या, अगर हम तो अब वो व्यक्ति जो है हमको 1 लीटर दूध ऐसे थोड़ा फेंक देगा, अब तो 1 लीटर हमको मापिए के देगा ना 1 लीटर से। तो वो भी कौन चीज़ का काम कर रहा है, मापने का काम कर रहा है। चाहे जाइए कहीं कहिए कि मुझे 4 लीटर पेट्रोल दीजिए, तो जो पेट्रोल वाला है आपको तो माप ही के देगा 4 लीटर ना, अनहरू तो 5 लीटर बेसी नहीं देगा ना, कम नहीं देगा, आपको 4 लीटर से माप के देगा। तो जो हमारा वो भी क्या काम कर रहा है, मापने के काम कर रहा है। जिसमें मापने के काम हो गया वो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो इसमें कौन विशेषण है, 1 लीटर, ये हमारा विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। दूध क्या है, दूध हमारा संज्ञा है। परिभाषा में ही मैं बता दिया हूँ विशेषण के कि उस संज्ञा और सर्वनामे के बारे में कुछ बात करेगा, किधर संज्ञा दिया रहेगा, किधर सर्वनाम, उसी के बारे में बात करके विशेषण बताएगा। तो देखिए 1 लीटर हमारा क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण, जो इसमें दूध दिया है ये हमारा संज्ञा हुआ। अगला में दिया है थोड़ा दूध चाहिए। अब एक थोड़ा तो संख्या में भी आता है, लेकिन परिमाण में भी आता है कि थोड़ा दूध चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चाहिए खाली, वो भी तो माप के देगा या कुछ में थोड़ा सा निकाल के देगा, लेकिन कुछ मापने की तो प्रक्रिया हो रहा है वहाँ पर भी ना, तभी थोड़ा भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें से आपका कोई भी दे ना, जिसमें आपका मापने का काम हो, आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर दे देगा यहीं उतना पानी चाहिए, उतना पानी चाहिए, यानी कि मुझे कोई भी बर्तन देंगे या कुछ भी आप दीजिएगा, कहिएगा उस बर्तन के बराबर मुझे पानी चाहिए, उतना मुझे पानी चाहिए। बाल्टी रखेंगे, कहेंगे उसको पूरा बाल्टी के भर के, यानी कि उतना मुझे पानी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक तरफ से मापने की प्रक्रिया हो गया, तो यह भी हमारा हो गया परिमाणवाचक विशेषण। या अगर दे देगा 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी कहीं दुकान पर जाइएगा तो हम वहाँ से कपड़ा खरीदिएगा तो कहिएगा 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर के कपड़ा चाहिए, तो वो भी आपको माप कहीं देगा 2 मीटर का। तो वो भी क्या काम कर रहा है, मापने का काम कर रहा है। तो ये भी जो 2 मीटर है हमारा कौन सा विशेषण हो गया, ये भी हमारा हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तो जिसमें मापने का काम हो वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। और आप पहचान जानिए कि अब बोल देगा कि इसमें से विशेषण कौन है, तो चाहिए तो विशेषण नहीं है, कपड़ा भी विशेषण नहीं है, ये तो संज्ञा में आता है। लेकिन हमारा जो 2 मीटर है ये ना संज्ञा है ना सर्वनाम है, मतलब यही विशेषण है। आप पूछ देगा कौन सा विशेषण है, तो देखेंगे 2 मीटर का है, यानी कि वो 2 मीटर मतलब मापने का बोध करा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया,
परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें मापने का काम हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट होता है आपको तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आपके कमेंट पर भी वीडियो बनाऊंगा। आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है, आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, तीसरा। देखिए अब देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तीसरा है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो चलिए पहले समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव या किसी के दशा का बोध हो, यानी किसी के गुण का बोध हो या किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का दशा का बोध हो या किसी में रंग का बोध करेगा, किसी का आकार का बोध, अगर ये सब का बोध हो गया तो ये हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए जैसे गोरा, गोरा क्या है, किसी में ये किसी का रंग है गोरा, गोरा काला ये सब, मोटा कोई मोटा है कोई पतला है, ये उसका एगो दशा हो गया। सुंदर, ईमानदार, चोर, यानी कि सुंदर है, सुंदर जो सुंदर है मतलब कि ये भी एक उसका आकार का बोध करा दिया। ईमानदार, चोर, ये उसमें जो गुण है ये सब गुण का बोध करा दिया। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के सहारा दिया है। पहला में देखिए, पहला एग्जाम्पल में दिया है कि वह गोरा लड़का है। जो लड़का है कैसा है, गोरा है। तो देखिए लड़का हमारा क्या हुआ, लड़का हमारा संज्ञा होगा, और जो वह है वह हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम। और जो इसमें गोरा हो गया, गोरा जो गोरा है वही हमारा विशेषण है। तो देखेंगे ये कौन सा विशेषण है, जो गोरा है वो कौन सा विशेषण है। तो देखिए गोरा क्या है, किसी का रंग का बोध करा दिया, तो रंग हमारा क्या होगा, सब गुण में होगा। रंग, आकार, दशा, स्वभाव का अगर बोध करा देगा तो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो इसे किसने दे दिया गोरा, तो ये हमारा कौन विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। तो पूछ देगा कि वह गोरा लड़का है, इनमें से कौन सा विशेषण है, तो गोरा विशेषण है। ये सब विशेषण नहीं है, जो गोरा है वही विशेषण है, लेकिन कौन वाला कौन विशेषण है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि किसी के गुण का बोध करा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल में है भैंस काली होती है, भैंस काली होती है। तो देखिए जो इसमें काला है ये किसी के रंग के बोध करा, जो भैंस है ना इसका रंग के बोध करा रहा है कि जो भैंस का रंग होता है वो काला होता है। तो जो काला हमारा कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। ऐसे एग्जाम्पल अपने से ले लीजिए, जैसे कह देगा वह मोटा लड़का है, वह मोटा लड़का है, यानी कि लड़का हमारा संज्ञा होगा और वह विशेष सर्वनाम होगा, यानी किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है, वही हमारा विशेषण होगा। तो जो लड़का है, जो वह लड़का है वो कैसा है, मोटा है, तो उसका विशेषता बतला दिया कि वह मोटा लड़का है। तो मोटा क्या हमारा होगा, ये गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि किसी के आकार, दशा का बोध, गुण का बोध करा रहा है। तो जो गुण का बोध कराएगा वो कैसा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अगर ऐसा ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि वह तुम, सीता, गीता, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है। देखिए ये सर्वनाम हुआ, ये संज्ञा हुआ, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है, वही हमारा विशेषण होगा। तो इसमें से कौन विशेषण है, तो सुंदर हमारा विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है, तो देखिए सुंदर किसी के गुण का, रंग का बोध करा दिया, दशा, उसका आकार बता रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक। तो जिसमें आपके गुण, दशा, आकार का बोध मिले वो समझिए कि ये गुणवाचक विशेषण हो, चाहे गोरा, काला, ईमानदार, चोर, साधु, बेईमान, डरपोक, कुरूप, पागल, कुछ भी हो, अगर उसमें से कोई भी दे देगा वो हमारा सभी गुण हो जाएगा। इसमें क्योंकि किसी का मैं गुण का बोध कर रहा हूँ, किसी का आकार बता रहा हूँ। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट और देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। चलिए अब लास्ट देखिए सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। सर्वनामिक विशेषण
इसी में बहुत लोग गलत कर देते हैं। सर्वनामिक विशेषण वह होता है नहीं कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है वो सर्वनाम ही रहेगा, वो सर्वनाम होगा, लेकिन विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, वही हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। लेकिन कुछ लोग लड़के होंगे कहेंगे हम तो सर्वनाम पढ़वे नहीं किए हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि सर्वनाम है, तो कैसे उसको विशेषण करेंगे। तो उस पर ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर सर्वनाम आपको नहीं आता होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर्वनाम का भी वीडियो बनाएं, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा ट्रिक के साथ। तो देखिए सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है वह हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी कि रहेगा सर्वनाम लेकिन विशेषण के लिए प्रयोग कर देंगे। जैसे कह देगा यह कुत्ता है, कुत्ता हमारा संज्ञा है, लेकिन पूछ देगा इसमें से विशेषण कौन है, तो आप कहेंगे अरे ये तो कुत्ता है, यह है, यानी कि यह तो हमारा संज्ञा हो गया और ये तो हमारा सर्वनाम हो गया। तो इसमें विशेषण कहाँ दिया है, इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में पेपर में गलती दिया है, लेकिन पेपर नहीं गलती दिया है। आपको मैं बता रहा हूँ कि सर्वनाम है वही विशेषण के रूप में प्रयोग होगा तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। देखिए यह सर्वनाम है लेकिन विशेषण के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण यह वह क्या क्यों तुम कैसे आप हम, ये सब जितना है ना ये सब हमारा आता है सर्वनाम में। जो सर्वनाम होता है वही सर्वनामिक विशेषण होता है। जितना आपका सर्वनाम में एग्जाम्पल सब आता है सभी वो सभी सर्वनामिक विशेषण में भी आता है। इससे मान लेंगे देखो वह देखो, वह देखो, वह हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम है वही हमारा सर्वनामिक विशेषण है। इतना याद रखिए कि जो सर्वनाम है वही हमारा सर्वनामिक विशेषण भी है। तो जो इसमें वह है यह हमारा सर्वनाम है, वह हमारा सर्वनाम है, लेकिन यही हमारा सर्वनामिक विशेषण भी है, सार्वनामिक विशेषण। तो आप पहचान जाएंगे कौन सर्वनामिक विशेषण है, यानी कि सर्वनाम रहेगा लेकिन सर्वनामिक विशेषण भी वही होगा। मान लीजिए मैं लिख दिया अपने से क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो। तो देखिए जो हमारा क्या होता है, क्या क्यों कैसे कब कहाँ, ये सभी सर्वनाम होता है। तो बताएं आपको कि जो सर्वनाम है वही हमारा विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण। तो जो इसमें क्या है ना यही हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इतना आप याद रखिए कि जिसमें संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक कहलाएगा। कोई भी उसमें संख्या दे देगा तो अगर गुणवाचक विशेषण कहेगा तो जिसमें आपका किसी के गुण रंग आकार दशा को पहचानना होगा तो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, गुण दे देगा तब। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें हम मापने तौलने वाला काम करते हैं वो अगर उसमें से कोई एग्जाम्पल दे देता है तो वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। और सर्वनामिक विशेषण अभी बताए हैं कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि रहेगा सर्वनाम लेकिन प्रयोग होगा विशेषण के लिए, तो उस सर्वनाम को हम लोग विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम है वही हमारा सर्वनामिक विशेषण है। बस इतना आपको, आपका विशेषण पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको विशेषण में कहीं भी डाउट लगा हो तो कमेंट करिए, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपने तरफ से पूरी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए। अपने पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे मेहनत कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में अब समय नहीं बचा है, सिर्फ 1 महीना बचा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद अब तुरंत मैं लाऊंगा ट्रिक पर। आपके क्लास 12th के जो 12 के बच्चे हैं उनके इंग्लिश का जो बुक है उसका मैं लेखक के नाम ट्रिक पर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए रहिए, क्योंकि मैं वीडियो जब भी चढ़ाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। चलिए धन्यवाद।